कैसे हो बेटा? तो देखिएगा बेटा, आपने लास्ट वीडियो हाइपर कॉन्जुगेशन का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ की पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। लास्ट पॉइंट में आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा, आपको हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आज हम इस वीडियो लेक्चर में एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या क्या एप्लीकेशन है। उसमें से सबसे पहला एप्लीकेशन है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट में भी अगर हम बात करें तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कार्बेनाइन जो होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करता। तो यहाँ पर भी अगर स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट की बात करें तो उसके अंदर केवल कार्ब कैटाइन और आपका फ्री रेडिकल दो ही आएंगे। यहाँ पर कार्बेनाइन नहीं होगा क्योंकि कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन से पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ से स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, चाहे वो कार्ब कैटाइन हो चाहे कार्बन फ्री रेडिकल हो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा सी एच बॉन्ड या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन या अल्फा सी एच बॉन्ड होंगे बेटा उतना ही ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा आपको पता है उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा, उतना ही ज्यादा होगी। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सबसे पहला स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। आपको नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उस कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी उतनी होगी। बेटा जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था तब कहा था कि कार्बोकैटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3:1 होता है, क्योंकि 3 डिग्री वाले के पास 3 मिथाइल ग्रुप होते हैं जिसका प्लस आई मोर है। बट हम यहाँ पर आज हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आप जरा देखिएगा, हमने यहाँ पर इथाइल मतलब ट्राई ये लिया है, टर्सरी ब्यूटाइल, उसके बाद में लिया है आइसोप्रोपाइल, उसके बाद में लिया है बेटा CH3CH2 इथाइल, और लास्ट में लिया है बेटा CH3 मिथाइल। आप देखिएगा ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये आपका 1 डिग्री है, और ये मिथाइल कैटाइन है। हमें यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है। तो आप देखिएगा ये कार्बन आपका sp2 है, उसके साथ में ये sp3 है, तो ये आपका sp3 अर्थात अल्फा कार्बन है। ये भी आपका sp3 है बेटा, ये भी आपका अल्फा कार्बन है, और बेटा ये भी आपका sp3 है, ये भी आपका अल्फा कार्बन है। तो इस पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। जबकि आप देखो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और लास्ट वाले के पास कितने बेटा, 0 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब इसके पास 9 है, इसके पास 6 है, इसके पास 3, इसके पास 0 है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, मोर अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर। अगर मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो बेटा ये आपका मोर स्टेबल भी होगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की मैं बात करूँ तो बेटा वही 3:1 होगा। तो चाहे आप इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखो चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग देखो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर 3:1 होता है। हाँ ध्यान रखना, बट पहले हाइपर कॉन्जुगेशन चेक किया जाता है। अगर डिग्री सेम होती है तो ऐसी कंडीशन पर हाइपर कॉन्जुगेशन के वाया नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक किया जाता है। तो ध्यान रखना, इफ डिग्री सेम देन चेक नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इसके लिए देखिएगा, सबसे फर्स्ट एग्जांपल में ले रहा हूं CH3 और CH3 प्लस 3 डिग्री है ये। नेक्स्ट में मैंने यहाँ पर अब आपकी बार ET जोड़ दिया, ये भी आपका 3 डिग्री है। नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा 2 इथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिए हमने, और नेक्स्ट एग्जांपल में बेटा हमने 3 इथाइल ग्रुप कनेक्ट कर दिए। अब बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर सभी आपके 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। अगर सभी 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है तो यहाँ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे। तो आप देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। इस वाले में चेक करो, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, और ET का मतलब क्या हो गया, ET का मतलब हो गया बेटा C2CH3। तो 3 3 6 और 2 8, यहाँ पर 8 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। यहाँ पर देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा। और यहाँ पर आपके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रहा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी।
तो इस वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और इस वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। और वैसे भी बेटा CH3 ग्रुप का हमने जब इससे पहले लास्ट इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि मिथाइल अर्थात CH3 ग्रुप का हाइपर कॉन्जुगेशन इथाइल से मोर होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2 के बारे में डिस्कस करेंगे। वही 3 डिग्री कार्पेटाइन 333 सभी में डिग्री सेम है, बट साइड में लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट है। यहाँ पर आपका मिथाइल है तो बेटा 333, यहाँ पर टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकंड में देखो इथाइल है, और इथाइल का मतलब होता है बेटा CH3CH2, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, तो 2 2 2, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल, IPR का मतलब हो गया बेटा आइसोप्रोपाइल, और आइसोप्रोपाइल ये ग्रुप होता है, ऐसे कनेक्ट होता है, इसमें एक होता है, तो 1 2 3, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और TBU का मतलब हो गया बेटा टर्सरी ब्यूटाइल, और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ये होता है जिसके अंदर एक भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहाँ पर आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है। अब बताओ नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, तो बताओ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी? फर्स्ट वाले की, उसके बाद सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि फोर्थ वाले के अंदर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 0 है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, यहाँ पर 3 मिथाइल है, यहाँ पर 2 मिथाइल और एक CD है, यहाँ पर 2 CD और एक C3 है, वहां पर तीनों आपके CD है। तो बेटा आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर CH और CD बॉन्ड में से मैं बात करूं तो CD बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मोर होता है, अर्थात ये बॉन्ड आपका मोर डिफिकल्ट होता है, मोर डिफिकल्ट ब्रेक, अर्थात ये अगर मोर डिफिकल्ट ब्रेक होता है तो हाइपर कॉन्जुगेशन के ऑर्डर की मैं बात करूं तो CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन CD बॉन्ड से मोर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन इजीली रिमूव होगा तो इजीली हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन या नंबर ऑफ ड्यूटेरियम सब में सेम है, 9999 है, बट अकॉर्डिंग टू अल्फा हाइड्रोजन के मतलब नंबर अकॉर्डिंग टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मोर CD बॉन्ड है और मोर CD बॉन्ड है, तो बेटा इनका मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, और अगर मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो बेटा लेस हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा उसका सबसे कम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बेंजाइलिक ग्रुप गिवन है, उसमें पैरा पर मिथाइल, पैरा पर इथाइल, पैरा पे आइसोप्रोपाइल और पैरा पे टर्सरी ब्यूटाइल गिवन है। आप बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो आप देखिएगा यहाँ पर पैरा पर मिथाइल है बेटा, यहाँ पर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो यहाँ पर इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर भी इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है, और यहाँ पर भी बेटा इसका प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन चेक करेंगे, तो बेटा यहाँ पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और लास्ट वाले में 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेटा जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे आपको पता है स्टेबिलिटी उतनी ही मोर होगी, तो यहाँ पर स्टेबिलिटी फर्स्ट वाले की सबसे ज्यादा होगी और लास्ट वाले की सबसे कम होगी, अर्थात टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप वाले की स्टेबिलिटी लेस है क्योंकि उसका हाइपर कॉन्जुगेशन लेस होगा। नेक्स्ट में देखो CH2 के साथ यहाँ पर मेटा पर CH3, यहाँ पर मेटा पर CH2 CH3, यहाँ मेटा पर CH आइसोप्रोपाइल, यहाँ मेटा पे टर्सरी ब्यूटाइल। और हमें पता होना चाहिए बेटा एट मेटा, अगर हम बात करें एट मेटा, मेटा पर हमें पता है बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, तो यहाँ पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग बात करेंगे। और बेटा अगर इंडक्टिव इफेक्ट की मैं बात करूँ तो टर्सरी ग्रुप का इंडक्टिव इफेक्ट मोर होता है कंपेयर टू सेकेंडरी, और सेकेंडरी के कंपेयर में सेकेंडरी का मोर होता है कंपेयर टू 1 डिग्री, अर्थात यहाँ पर मिथाइल का प्लस आई जो है वो मिनिमम है क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप है, जबकि यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल में 3 मिथाइल है तो इसका प्लस आई मैक्सिमम है, और मेटा पर केवल प्लस आई डिसाइड होगा, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर ये होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में वही कार्पेटाइन गिवन है, यहाँ पर पैरा पर मिथाइल है, पैरा पर CD है, पैरा पर CT है। तो आप देखिएगा बेटा पैरा पोजीशन पर आपको पता है हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों ही ऑब्जर्व होते हैं, बट पैरा पोजीशन है तो पैरा पोजीशन पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट होगा,
और अगर हम बात करें CH बॉन्ड, CD बॉन्ड और CT बॉन्ड की, तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर ये होता है। बट अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड करता है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब यहाँ पर इसका अल्फा हाइड्रोजन अर्थात इसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा बेटा, मैक्सिमम, जबकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, मिनिमम। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी फर्स्ट की होगी, फिर सेकंड की होगी, थर्ड की होगी, फोर्थ की सबसे लास्ट में होगी, क्योंकि इसके पास कोई एडवांटेज नहीं है। बाकी तीनों पर प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन की एडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो बेटा वही CH3 CD CT है, बट अब की बार एट मेटा पर है। कहाँ पर है बेटा, मेटा पर। और मेटा पर हमें पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन 0 होता है, अर्थात यहाँ पर केवल आपको इंडक्टिव इफेक्ट ऑब्जर्व करना है, अर्थात इंडक्टिव इफेक्ट देखना है हमें यहाँ पर। अब आप देखो इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे तो इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्डर भी मैंने कहा था CT बॉन्ड का मोर है, अर्थात इस CT बॉन्ड का जो प्लस आई इफेक्ट है वो मैक्सिमम है, जबकि CH बॉन्ड का प्लस आई मिनिमम है। तो बताओ स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी थर्ड की होगी, उसके बाद सेकंड की होगी, उसके बाद फर्स्ट की होगी, फोर्थ की सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि फोर्थ पर कोई एडवांटेज नहीं है, जबकि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर प्लस आई की एडवांटेज है। अब आ जाएगा नेक्स्ट फ्री रेडिकल से। पहला फ्री रेडिकल आपका जो है बेटा वो 3 डिग्री का है, ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। दूसरा 2 डिग्री है, थर्ड वाला 1 डिग्री है, फोर्थ वाला मिथाइल है। और हमें पता है कि बेटा फ्री रेडिकल के अंदर स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करें तो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस किया था, तो इसका ऑर्डर होता है बेटा 3 to 1, अर्थात 3 डिग्री वाले का स्टेबिलिटी मोर होता है। अब वैसे भी अगर यहाँ चेक करें तो नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन देखिएगा, यहाँ पर 3 3 3 9 एल्फा हाइड्रोजन है बेटा 3 डिग्री में, 2 डिग्री वाले में 6 एल्फा हाइड्रोजन है, और बेटा 1 डिग्री वाले में 3 एल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास कोई एल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो यहाँ पर भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये होगा, अतः 3 डिग्री की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी और मिथाइल वाले की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। नेक्स्ट आगे देखिएगा बेटा, यहाँ पर CH3 है, इसके अंदर तीनों CD है, इसके अंदर तीनों CT है, अर्थात यहाँ पर नंबर ऑफ एल्फा हाइड्रोजन तो सेम है, बट हम यहाँ पर अगर हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे तो अभी मैंने कहा था CH बॉन्ड का हाइपर कॉन्जुगेशन CT और CD बॉन्ड से मोर होता है। तो इसका मतलब इसका हाइपर कॉन्जुगेशन मोर है, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन लेस है, तो इसका मतलब यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी यही होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में वही फ्री रेडिकल के साथ पैरा पर आपको मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल, टर्सरी ब्यूटाइल गिवन है, और बेटा पैरा पोजीशन पर है, तो हमें पता है कि पैरा पोजीशन पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, इंडक्टिव भी लगेगा, बट इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेंट है, सॉरी हाइपर कॉन्जुगेशन मोर डोमिनेंट है पैरा पर। और ऐसी कंडीशन पर बेटा अगर हम बात करें तो टर्सरी ब्यूटाइल के कंपेयर में आइसोप्रोपाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन मोर होता है, और आइसोप्रोपाइल के कंपेयर में इथाइल का, और इथाइल के कंपेयर में मिथाइल का। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट रिंग के साथ कनेक्ट है बेटा, यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये रिंग के साथ कनेक्ट है तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पर रिंग के साथ जो कनेक्ट ग्रुप है CH उसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आपको पता है मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो स्टेबिलिटी मोर होगी, तो बेटा यहाँ पर भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपको अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल, इन पर आपको फ्री रेडिकल बनाकर इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप देखिएगा जब इनको हम यहाँ पर फ्री रेडिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या फ्री रेडिकल बनेगा। तो जरा एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। CH यहाँ फ्री रेडिकल बन गया बेटा, तो आपका ये जो A फ्री रेडिकल बना है, ये फ्री रेडिकल हो गया आपका बेंजाइलिक, 2 डिग्री है, क्योंकि दोनों साइड कार्बन है और इनके साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। उसके बाद में आपका नेक्स्ट CH2 है, तो यहाँ पर भी आपका फ्री रेडिकल बनेगा, ये फ्री रेडिकल हो गया। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर भी आपका फ्री रेडिकल बनेगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा, और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बनेगा, और नेक्स्ट वाले में यहाँ पर भी आपका फ्री रेडिकल बनेगा। बेटा ये भी रिंग के साथ डायरेक्ट कनेक्ट है, तो ये भी आपका बेंजाइलिक होगा, बट 1 डिग्री प्लस बेंजाइलिक है, तो ये आपका 1 डिग्री और बेंजाइलिक है, ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है, वो 1 डिग्री बेंजाइलिक है। अब बारी आती है इस वाले की, ये A था और ये आपका F है बेटा। अब बारी आती है B वाले की, तो बेटा B वाला देखो
इधर बेंजाइलिक भी है, साथ में फ्री रेडिकल सिग्मा पाई भी है। तो बेटा ये वाला जो आपका बी वाला है ये 2 डिग्री बेंजाइलिक के साथ साथ में एलाइलिक भी है। ऐसे आप देखो इस वाले की मैं बात करूं तो बेटा ये वाला जो आपका मतलब ई वाला जो है बेटा वो भी आपका 2 डिग्री है, रिंग के साथ कनेक्ट है, बेंजाइलिक है और पाई सिग्मा फ्री रेडिकल है अर्थात एलाइलिक भी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि बी और ई दोनों सेम है। अगर बात करें हम किसकी, सी की और डी की, ये सी है और ये डी है और दोनों sp2 कार्बन पर है। अगर दोनों sp2 कार्बन पर है तो इसको बोलते हैं बेटा विनाइलिक फ्री रेडिकल। तो ये विनाइलिक फ्री रेडिकल है। अब अगर स्टेबिलिटी की बात अगर हम यहाँ पर करें तो बेटा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमने पहले भी डिस्कस किया था रेजोनेंस में। तो पहला बेंजाइलिक आता है, बेंजाइलिक के बाद में एलाइलिक आता है, एलाइलिक के बाद में एल्काइल आता है और एल्काइल के बाद में बेटा विनाइलिक आता है। अर्थात विनाइलिक की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी और बेंजाइलिक वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो आप देखिएगा इसके अंदर बी और ई की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बी और ई की स्टेबिलिटी, क्योंकि बी भी 2 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक है और ई भी आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक और एलाइलिक है। उसके बाद में बेटा आपका ए आएगा, क्योंकि ए आपका 2 डिग्री बेंजाइलिक है। इसके बाद में फिर एफ आएगा जो कि 1 डिग्री है। तो ये 2 डिग्री बेंजाइलिक है और ये आपका 1 डिग्री बेंजाइलिक है, जबकि ये दोनों जो है बेंजाइलिक के साथ साथ एलाइलिक भी है। अब उसके बाद में बारी आती है तो बेटा अब आपके पास कौन बचे, विनाइलिक, और सी और डी दोनों सेम विनाइलिक है। तो इसका मतलब उसके बाद में सी और डी आते हैं और ये दोनों आपके विनाइलिक है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा बी और ई में से किसकी स्टेबिलिटी मोर है। तो बेटा बी और ई में से स्टेबिलिटी को डिसाइड करने के लिए इस वाले पोर्शन को हम देखते हैं। तो पहले आप देखो ये CH2 बनाया मैंने बी वाला, इसके साथ में यहाँ पर रिंग है और बेटा रिंग के साथ में यहाँ पर आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आप देखो ये बेंजाइलिक है, इसके साथ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इस ग्रुप का यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और यहाँ पर बेटा 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अर्थात इस 2 डिग्री बेंजाइलिक एलाइलिक को यहाँ से इसकी 2 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। जबकि अगर मैं बात करूँ यहाँ से ई वाले की, ये तो मैंने बनाया अभी ए वाला, अब मैं बना रहा हूँ ई वाला। ई वाले में देखो बेटा अगर इसको मैं 2 डिग्री बेंजाइलिक की फॉर्म में देता हूँ तो यहाँ पर इस पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर इस मिथाइल का हाइपर कॉन्जुगेशन है और बेटा इसका यहाँ से 3 अल्फा हाइड्रोजन का एडवांटेज है। इसका मतलब यहाँ पर मोर अल्फा हाइड्रोजन है। तो आप मुझे बताओ बेटा मोर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हमें पता है मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो बेटा ये मोर स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब आपका ई जो है उसकी स्टेबिलिटी जो है, ई की स्टेबिलिटी ए के कंपेयर में मोर है, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है, जबकि आपके पास ए नहीं है, सॉरी बी है, बी के पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन की एडवांटेज है। तो बताओ यहाँ पर स्टेबिलिटी बी और ई में से सब ज्यादा किसकी होगी, ई की, क्योंकि ई के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में कौन आएगा, बी, क्योंकि बी के पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में आपका ए आएगा, ए के बाद एफ आएगा और बेटा सी और डी दोनों की स्टेबिलिटी सेम है क्योंकि दोनों विनाइल है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपका ये होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो बेटा ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है। तो यहाँ पर आपके ऑल कार्बन आपके क्या है बेटा 2 डिग्री फ्री रेडिकल की फॉर्म में, यहाँ पर आपके सभी कार्बन 2 डिग्री फ्री रेडिकल है। तो यहाँ पर डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। अब आप देखो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है। तो बेटा इसके अंदर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। नेक्स्ट देखो बेटा ये भी 2 डिग्री है, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है बेटा, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है। तो बेटा यहाँ पर टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें देखो बेटा ये फ्री रेडिकल है, तो यहाँ पर आपके कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, और यहाँ पर कितना है, 1 है। तो बेटा इसके पास भी कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, आपके पास 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब बताओ अब यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा। तो फर्स्ट के अंदर आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3, इसके अंदर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 4, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 4। तो इसका मतलब आपके बी और सी की स्टेबिलिटी सेम हो गई। अर्थात मैंने इसको ए मान लिया, इसको मान लिया मैंने ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। तो बेटा बी और सी की स्टेबिलिटी सेम है क्योंकि दोनों में 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और ए की स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होगी क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ध्यान रखना बेटा अगर डिग्री सेम होती है तो ऐसी कंडीशन पर हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से डिसाइड करते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा अब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13।
एग्जाम्पल नंबर 13 में देखो आपको ये फ्री रेडिकल, ये भी फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल आपका 2 डिग्री है बेटा, ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला भी 3 डिग्री है और ये वाला 2 डिग्री है। और हमें पता है बेटा कि 3 डिग्री फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी 2 डिग्री फ्री रेडिकल के कंपेयर में मोर होती है। अब आप देखो 2 3 डिग्री के हैं और 2 डिग्री के हैं, अगर इनकी डिग्रियां सेम है तो हम यहाँ डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। आप देखिएगा सबसे पहले के अंदर यहाँ पर तो 3 है, यहाँ पर 2 है, तो बेटा यहाँ पर तो आपके पास 3 हाइड्रोजन है और यहाँ पर आपके पास 2 हाइड्रोजन है, तो टोटल 5 अल्फा हाइड्रोजन है। सेकेंड वाले में 3 डिग्री में देखो आप 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 6 और 2 यहाँ पर है, टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। नेक्स्ट वाले में देखो बेटा 3 3 6 और 1 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और बेटा अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है टोटल, तो यहाँ पर आप देखो 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी बेटा, सेकंड वाले की, क्योंकि इसके पास 8 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद थर्ड वाले की, उसके पास 7 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में बेटा फर्स्ट वाले की, क्योंकि उसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है। और सबसे लास्ट में फोर्थ वाले की, क्योंकि उसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी 1 2 3 4 होगा। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में CCl3 ग्रुप है और हमें पता होना चाहिए बेटा CCl3 ग्रुप का -I और -I पर कॉन्जुगेशन है, जो कि अनफेवर वाली कंडीशन है। तो यहाँ पर आपका अनफेवर कंडीशन पर है, जहाँ पर -I और -Hc लगा हुआ है। अब आप देखिएगा सबसे पहला ऑर्थो पर है, तो ऑर्थो पर -I भी आएगा, -Hc भी होगा, और ऑर्थो पर डिस्टेंस कम होती है तो -I मैक्सिमम होगा। सेकेंड में देखो मेटा पर है, ओनली -I होगा बेटा। थर्ड में पेरा पर है, -I भी होगा और -I पर कॉन्जुगेशन होगा, बट डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से -I मिनिमम होगा। फोर्थ पर कोई भी एडवांटेज नहीं है, फोर्थ वाला आपका रेजोनेंस है, अर्थात ये अनफेवर वाली कंडीशन है। तो बेटा आपके पास यहाँ पर फोर्थ वाला सबसे पहले आएगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड के कंपेयर में, क्योंकि इसके पास रेजोनेंस है और बाकी सभी पर अनफेवर वाली कंडीशन है। अब आप देखिएगा फोर्थ वाला पहले आ गया, अब डिसाइड करेंगे पहले आएगा सेकंड वाला, क्योंकि इस पर -I लग रहा है। उसके बाद में आएगा बेटा फर्स्ट और थर्ड वाला। अब फर्स्ट और थर्ड में -I से डिसाइड होगा, इसका -I मोर है, इसका -I मिनिमम है, तो पहले थर्ड आएगा, उसके बाद में आपका फर्स्ट आएगा। तो फोर्थ सेकंड पहले थर्ड, उसके बाद में फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट पर -I मैक्सिमम है। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 16 17 में आपके पास कार्बेनाइन है और हमें पता है कि कार्बेनाइन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, बट अगर इसके रेस्पेक्ट में पेरा पोजीशन पर है तो वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन है। तो आप जरा देखिएगा कि इस कार्बेनाइन के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, बट जरा रिंग में देखो आप, यहाँ पर ये कार्बन आपका sp2 है और ये sp3 पर है, अर्थात ये आपके अल्फा हाइड्रोजन है जो रिंग के साथ हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखो बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन है, अर्थात यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और I भी है। यहाँ पर भी आपका I और हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर है, बट आप देखो यहाँ पर आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, जबकि यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पर आपके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है और इस वाले में आपके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन वाली कंडीशन अनफेवर वाली कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है बेटा, अनफेवर वाली कंडीशन है। अब आप देखो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो मोर हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर आपका लेस हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, इसलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है तो वो होगा बेटा आपका सबसे पहले फोर्थ आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा और सबके लास्ट में कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट पर हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज्यादा हो रहा है। देखिएगा नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16। एग्जांपल नंबर 16 पे सब बेटा मेटा पोजीशन पर है और हमें पता है कि एट मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता, यहाँ पर केवल आपका आई इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट में बेटा मिथाइल का +I मिनिमम होता है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही मिथाइल है, जबकि यहाँ पर मेटा पर 3 है तो यहाँ पर इसका +I मैक्सिमम है। अगर इसका +I मैक्सिमम है और बेटा ये भी आपके अनफेवर वाली कंडीशन है, अगर अनफेवर वाली कंडीशन है ये मैक्सिमम है, तो अब की बार आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, अर्थात ऊपर वाले की स्टेबिलिटी जस्ट इनवर्स हो जाएगी। अब आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखो बेटा CH3 CD CT और वही सभी पेरा पर है,
तो यहाँ से इसका प्लस आई भी है और प्लस आई पर कॉन्जुगेशन भी है, यहाँ से इसका प्लस आई प्लस एस सी है और इसका भी प्लस आई और प्लस एस सी है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो हाइपर कॉन्जुगेशन डोमिनेंट है और बेटा Ct का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम नहीं मिनिमम होता है, इसका क्या होता है बेटा मिनिमम होता है और CH3 वाले का प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम है। अब आप बताओ ये भी यहाँ पर आपकी कौन सी कंडीशन है, अनफेवर वाली कंडीशन है। अब आप देखो लास्ट वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट वाले की तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, तो यहाँ पर आपकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट का पोर्शन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा बेटा अभी हमने स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस किया था। अब हम इसी के अंदर सेकंड अर्थात एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ आप देखिएगा बेटा एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ में सबसे पहला मैं ले रहा हूं फिनोल, तो ये फिनोल है। इस फिनोल के रेस्पेक्ट में मैंने पैरा पर मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐड किया है। बताओ यहाँ पर इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। हमें पता है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एम और माइनस आई होता है, जबकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस एम। इनमें भी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये रहेगा। अभी देखिएगा सभी पैरा पर है, यहाँ पर भी इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है और यहाँ पर भी इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है, बट बेटा यहाँ पर 0 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। जबकि आप देखो बेटा यहाँ पर आपके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा मोर अल्फा हाइड्रोजन है, तो बेटा मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो बेटा लीस्ट स्टेबल बेस होगा। लीस्ट स्टेबल बेस है और अगर लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है तो बेटा ये आपका क्या होगा लेस एसिडिक होगा। तो बताइएगा यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा बेटा ये हो जाएगा। बट अगर यही कंडीशन अभी आपके कहाँ पर है पैरा पर, लेकिन अब की बार मैंने कंडीशन चेंज कर दी बेटा, पैरा पर नहीं इनको कहाँ पर ले दिया मैंने मेटा पर। अगर ये मेटा पर हो जाएंगे तो अब आपकी कंडीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई नहीं होता और अगर मेटा पर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई नहीं होगा तो ओनली इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होगा। अगर अब यहाँ पर आपका केवल इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होगा तो बेटा टर्सरी ब्यूटाइल वाले का इस वाले का प्लस आई मैक्सिमम है, जबकि इसका प्लस आई मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पर ओनली 1 मिथाइल है, यहाँ पर 3 मिथाइल है। और आपको पता है बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसी कंडीशन पर आपका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा ये हो जाएगा। तो ध्यान रखना पैरा पर होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा और मेटा पर होगा तो ये होगा, क्योंकि हमें पता है कि एट मेटा पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन 0 होता है, ओनली आपका इंडक्टिव इफेक्ट काम करता है, तो यहाँ पर केवल इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब डिस्कस करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आपका ये कॉन्सेप्ट होगा, जैसे COOH है, COOH और COOH। हमने पैरा पर वही मिथाइल, पैरा पर इथाइल, पैरा पर आइसोप्रोपाइल और पैरा पर टर्सरी ब्यूटाइल। आप पैरा पर है तो यहाँ पर आपका हाइपर कॉन्जुगेशन भी लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी लगेगा, बट इंडक्टिव इफेक्ट मोर डोमिनेंट है। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव दोनों इनडायरेक्टली है। यहाँ पर देखिएगा बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर आपका मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, तो ये लीस्ट एसिडिक होगा, तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। अब आता है नेक्स्ट यहाँ से 3 एनिलीन के बारे में। एनिलीन आपका बेस है
और हमें पता है बेटा बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के द्वारा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। तो अब की बार हम बेसिक स्ट्रेंथ के अंदर ईडीजी ग्रुप की बात करने वाले हैं और हम ईडीजी ग्रुप ऐड कर रहे हैं तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो वही मैंने पैरा पर मिथाइल, यहाँ पर पैरा पर इथाइल, यहाँ पर पैरा पर आइसोप्रोपाइल और यहाँ पर पैरा पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप ऐड किया है। और बेटा बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई होता है। पहले प्लस एम होता है, उसके बाद प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन और उसके बाद प्लस आई। आप देखिएगा यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर तो आपके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ओनली प्लस आई लग रहा है। जबकि आप देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि सबसे ज्यादा है, मोर अल्फा हाइड्रोजन है तो बेटा मोर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा तो ये मोर बेसिक होगा। यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है जबकि यहाँ पर आपके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ यहाँ पर बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा ये। बट अगर ये ग्रुप आपके मेटा पोजीशन पर हो जाए तो क्या होगा। तो नंबर 4 एग्जांपल, यही कंडीशन अब मैं कहाँ ले रहा हूँ बेटा, मेटा पर। तो ये मेटा पर मिथाइल हो गया, यहाँ पर मेटा पर आपका इथाइल हो गया, मेटा पर आपका आइसोप्रोपाइल हो गया और मेटा पर टर्सरी ब्यूटाइल हो गया। तो याद करो जब हमने फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिन पढ़ा था तो उनके अंदर 4 केस के बारे में डिस्कस करते थे। उनके अंदर केस फर्स्ट यही था जो कि हम ऑर्थो मेटा पैरा पे रखते थे, बट हमने यहाँ पर पैरा और मेटा पर रखा है। अब की बार मेटा पर है और हमें पता है कि एट मेटा हाइपर कॉन्जुगेशन 0 है, तो ऐसी कंडीशन पर केवल आपका प्लस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो आप देखो ये मेटा पर है, ये भी मेटा पर है बेटा, इसका प्लस आई मैक्सिमम है क्योंकि यहाँ पर मोर मिथाइल ग्रुप है और मोर मिथाइल ग्रुप होंगे तो मोर प्लस आई होगा। यहाँ पर एक ही है तो इसका प्लस आई मिनिमम होगा और बेसिक स्ट्रेंथ प्लस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा और इसका बेसिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। इसी के साथ आपका ये एसिड बेस स्ट्रेंथ का पोर्शन भी कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको बेटा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।